सो हे गाइस, आई एम खुशी त्यागी एंड आई एम अ लॉ स्टूडेंट। तो वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। ठीक है, ये जो है ये CUET PG में भी आता है। जो बच्चे LLM के एंट्रेंस की तैयारी करते हैं उसमें भी ये एक्ट आता है। और आपको बहुत जगह वैसे भी देखने को मिलेगा, जैसे लाइक LLB कर रहे हैं जो, उनको भी देखने को मिल जाता है एग्ज़ाम वगैरह में भी। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये मेरे हैंड नोट्स हैं और ये आपको बहुत हेल्प करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा बात नहीं करते बिकॉज दिस इज़ माई फर्स्ट वीडियो गाइस। ठीक है, सो फर्स्टली TPA ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट समझने से पहले हमें समझना होगा कि राइट टू प्रॉपर्टी क्या होता है। ठीक है, जब तक हमें ये नहीं पता होगा तब तक हम आगे फिर कन्फ्यूज़न होगी कि ये क्या होता है, ये क्या होता है। ठीक है, तो फिर हमें पढ़ा नहीं जाएगा। तो पहले पढ़ना पड़ेगा राइट टू प्रॉपर्टी क्या होता है। ठीक है, प्रॉपर्टी दो टाइप की होती है, टेंजिबल और इनटेंजिबल। जैसे मैंने लिख भी रखा है, इंटेंजिबल मतलब ना छूने वाले। टेंजिबल में दो पार्ट होते हैं, इमूवेबल और मूवेबल। ठीक है, टेंजिबल मतलब होता है कि जिसको हम छू सकते हैं, इंटेंजिबल जिसको हम नहीं छू सकते। ठीक है, जैसे टेंजिबल में दो पार्ट होता है, एक मूवेबल एक इमूवेबल। ठीक है, मूवेबल वो होती है जिसको हम मूव कर सकते हैं, जैसे हमारा फ़ोन, हम उसको कहीं भी अपने साथ ले जा सकते हैं। इमूवेबल जैसे कि हाउस, तुम किसी घर को उठा के कहीं तो नहीं ले जा सकते ना, तो वो इमूवेबल में हुई। ठीक है, और इंटेंजिबल होती है जिसको हम छू नहीं सकते। जैसे मेरा यूट्यूब चैनल है, मैं इसको छू नहीं सकती। अब ये मत बोलना आप कि आप उसको क्लिक कर दो तो छू लोगे, उसे छूना नहीं बोलते, तो हम उसको छू नहीं सकते। ठीक है, तो दो टाइप की होती है प्रॉपर्टी। आई होप आपके समझ आएगी होगी। ठीक है, तो हमेशा एक सवाल आता है, राइट टू प्रॉपर्टी इक्वल्स ओनरशिप, क्या ये इक्वल होता है या नहीं। तो ये पार्शियली होता है, कभी कभी होता है, कभी कभी नहीं होता। ठीक है, वो कैसे, उसके लिए हमें ओनरशिप समझनी पड़ेगी। ये बहुत छोटे छोटे टर्म है गाइज। अगर ये मतलब ये मान लो ये बेस है, अगर हमने बेस ही अपना मजबूत नहीं किया ना, तो फिर हम बाद में जाके हमें बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं। तो पहले हम पढ़ते हैं ओनरशिप क्या होती है। ठीक है, वॉट इज़ ओनरशिप? ओनरशिप क्या होती है? कंसेप्ट ऑफ ओनरशिप emerged in Roman law and the Romans consider it as full and exclusive power over a thing, plena in the pestas in full power। ठीक है, ओनरशिप क्या होती है? ओनरशिप का मतलब होता है फुल और एक्सक्लूसिव पावर किसी भी थिंग पे, वो होती है, उसका मतलब होता है ओनरशिप। ठीक है, ये रोमन लॉ से एमर्ज्ड हुआ था। ठीक है, रोमन्स ने इसको कंसिडर किया था। और यहाँ पे एक लैटिन वर्ड दिया हुआ है, प्लेना इनरी पटेस्टास। इसका मतलब होता है इन फुल पावर। फुल पावर जिसके पास, जिस थिंग के ऊपर जिसके पास फुल पावर होगी वही उसका ओनर होता है। ठीक है, ओनरशिप के चार पावर्स जो है, चार कंसिस्ट किए गए हैं, चार पावर्स राइट्स के। वो क्या क्या होते हैं? राइट टू पजेस, राइट ऑफ यूज़ एंड इंजॉयमेंट, राइट टू ट्रांसफ़र, राइट टू डिस्ट्रॉय। मतलब जिसके पास राइट टू पजेस है और जो अपनी प्रॉपर्टी को यूज़ कर रहा है, इंजॉय कर रहा है, जो ट्रांसफ़र कर सकता है, जो डिस्ट्रॉय कर सकता है, वो होता है ओनरशिप, वो होता है ओनर। ठीक है, और उसकी ही ओनरशिप होती है। ठीक है, और इसमें क्या बताया गया, वन कैन हैव अ राइट ओवर प्रॉपर्टी एंड स्टिल नॉट बी द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। कई बार ऐसा होता है, किसी ने प्रॉपर्टी जो है, ये क्वेश्चन आता है ना कि क्या क्या करे, इसका मतलब ये है कि बहुत बार ऐसा होता है कि आपने ओन करी है प्रॉपर्टी लेकिन आप ओनर नहीं होते। ठीक है, वो कैसे, वो मैं अभी बताऊंगी आपको। ठीक है, पहले एक लैटिन मैक्सिम वर्ड है, इसको पढ़ लेते हैं। यूस उतेंदी फ्रुएंदी एत अबुतेंदी रेस सुआकुआतनस जूरिस रेशो पतितूर। ठीक है, थोड़ा अटपटा सा है बट है, पढ़ना तो पड़ेगा। इसका मतलब होता है द राइट टू यूज़, टेक फ्रूट्स एंड डिस्पोज फ्रीली विद हिज आइटम टू द एक्सक्लूजन ऑफ एवरी अदर पर्सन। ठीक है, इसका ये मतलब होता है। द थर्ड पॉइंट इज वन कैन ट्रांसफर सर्टेन राइट्स ओवर हिज प्रॉपर्टी टू अदर्स एंड कैन स्टिल बी द ओनर। ठीक है, तो यहाँ पे दो टर्म दी गई है। एक टर्म में बोल रहा है कि जिसका राइट होता है प्रॉपर्टी पे वो तब भी ओनर नहीं होता, और दूसरा बोल रखा है कि जिसका जो प्रॉपर्टी जो है किसी और को ट्रांसफ़र या कुछ राइट्स ट्रांसफ़र कर देता है, वो उसके बाद भी ओनर होता है। तो इसका क्या मतलब होता है, अब हम समझते हैं। हमने किसी को प्रॉपर्टी अपने लीज़ पे दी। ठीक है, हमने उसको लीज़ पे दी 2 साल के लिए मान लो, या 3 साल के लिए मान लो, हमने किसी को प्रॉपर्टी लीज़ पे दे दी। तो जब वो कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाएगा, जब वो 2 साल ख़त्म हो जाएंगे, उसके बाद ओनर तो उसकी प्रॉपर्टी के हम ही होंगे ना, वो तो नहीं होगा उसका ओनर। तो इसका यही मतलब है कि अगर चाहे तुम किसी को लीज़ पे दे रहे हो या तुम किसी को, अगर जैसे रूम रेंट पे देते हैं हम, अगर हमने किसी को रूम रेंट पे दिया तो इसका मतलब ये थोड़ी ना हो गया कि वो ओनर हो गया उसका।
नहीं, ओनरशिप तो तुम्हारे पास ही है उसकी, ठीक है। जो टाइटल है वो तो तुम्हारे पास ही रहेगा ओनरशिप का। वो सिर्फ क्या है, वो सिर्फ थोड़े टाइम के लिए है, ठीक है। टेम्पररी ओनर मान सकते हो उसको। और ये भी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको कभी भी वहाँ से उसका रूम खाली करवा सकते हो। तो ओनर तो बेसिकली आप ही हो ना। तो इसका मतलब यही है कि अगर हम अपना ट्रांसफ़र ऑफ राइट किसी को थोड़े दिन के लिए दे देते हैं तो वो ओनर नहीं हो जाता। ओनर हम भी तभी भी हम ही रहते हैं उसके, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा। तो आई होप इतना आपको समझ आया होगा। तो अब आगे बढ़ते हैं। लीगली द पर्सन हु होल्ड्स द टाइटल इज़ द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। टाइटल इज़ अ डॉक्यूमेंट दैट गिव्स द ओनर एविडेंस ऑफ हिज होल्ड ओवर प्रॉपर्टी। टाइटल कैन बी हेल्ड बाय मोर देन वन पर्सन एज वेल, ठीक है। जो बात मैंने आपको पहले बता दी, जो टाइटल होल्ड करता है वही ओनर होता है, ठीक है। टाइटल का मतलब क्या होता है, टाइटल एक डॉक्यूमेंट होता है जो ओनर एविडेंस देता है, ठीक है, जो भी उसको होल्ड करता है प्रॉपर्टी के ऊपर, ठीक है। तो बेसिकली जिसके पास टाइटल होगा वही ओनर होगा उस प्रॉपर्टी का या किसी भी चीज़ का, ठीक है। आई होप आपको ये टर्म समझ आई होंगी गाइज। अब आपको टीपीए बहुत अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं अपना टीपीए। टीपीए ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। टीपीए कंटेन्स बेसिकली 8 चैप्टर्स, ठीक है। 8 चैप्टर है टीपीए में, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में। कोई टोपा भी बोलता है इसको, कोई टीपीए भी बोलता है। मैं तो टीपीए बोलती हूँ, आपके ऊपर डिपेंड है आप क्या बोलोगे, ठीक है। इसमें 137 सेक्शन है और कमेंसमेंट डेट है इसकी 17 फरवरी 1882। एनफोर्समेंट डेट है 1 जुलाई 1882, ठीक है। जुलाई इज़ माई बर्थडे मंथ गाइस, तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है अगर कोई भी डेट जुलाई में होती है। तो स्कोप ऑफ टीपीए पढ़ते हैं, ठीक है। इसके 4 स्कोप है। फर्स्ट, नॉट एन एग्जॉस्टिव लॉ, मतलब एग्जॉस्टिव का मतलब होता है कंप्लीट। ये कंप्लीट लॉ नहीं है। प्रियम्बल के बारे में पढ़ते हैं, क्या लिख रखा है प्रियम्बल ऑफ टीपीए। वेयर एज इट इज़ अ एक्सपीडियंट टू डिफाइन एंड अमेंड सर्टेन पार्ट ऑफ द लॉ रिलेटिंग टू द टीपीए बाय एक्ट ऑफ पार्टीज। मतलब ये कंप्लीट लॉ नहीं है, इसके आपको कुछ पार्ट्स देखने को किसी और एक्ट में भी मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये अभी कंप्लीट एक्ट नहीं है, इसके गुड्स के या किसी भी चीज़ के आपको अलग मिल जाएंगे देखने को किसी और एक्ट में भी। इसका मतलब यही है। सेकंड, ट्रांसफ़र बिटवीन लिविंग पर्सन ओनली इंटर वाइवोस, मतलब जो ट्रांसफ़र है ना प्रॉपर्टी का या किसी भी चीज़ का, वो सिर्फ लिविंग पर्सन के बीच में होना चाहिए। और जो इन्होंने ये टर्म यूज़ करी है ना इंटर वाइवोस, इसका मतलब ही होता है लिविंग पर्सन, ठीक है। लिविंग पर्सन में कौन कौन इंक्लूड होते हैं, कंपनीज, इंडिविजुअल, एसोसिएशन एंड अदर बॉडीज ऑफ इंडिविजुअल्स, ठीक है। तो ये सेकंड पॉइंट ये है कि आपका जो ट्रांसफ़र है वो सिर्फ लिविंग पर्सन के बीच होना चाहिए, ठीक है। किसी नॉन लिविंग के बेस पे आप नहीं कर सकते। थर्ड इज सर्टेन ट्रांसफर्स आर एक्सक्लूडेड, ठीक है। कुछ ट्रांसफर्स जो है वो एक्सक्लूड किए गए हैं इससे, टीपीए से, जो टीपीए जो है कंसिडर नहीं करती और टीपीए आगे भी कंसिडर नहीं करेगी। जैसे कि बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, ये टीपीए के अंदर नहीं आता। सेक्शन 57 चैप्टर 4 जो कि एक्सेप्शन है। अंडर ऑर्डर ऑफ कोर्ट्स, जो कोर्ट के अंदर ऑर्डर आते हैं वो भी टीपीए नहीं करता अपने आप कंसिडर। अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ ट्रांसफ़र इन मुस्लिम लॉ, मुस्लिम लॉ भी जो है, मुस्लिम लॉ के जो आती रहती है जजमेंट्स होती रहती है, ये भी टीपीए कवर नहीं करता प्रॉपर्टी से रिलेटेड, ठीक है। फोर्थ, द स्पेशल लॉ विल प्रीवेल ओवर टीपीए, मतलब जो स्पेशल लॉ होते हैं ना वो हमेशा प्रीवेल करते हैं टीपीए को। टीपीए जो है एक जनरल लॉ है और जो स्पेशल लॉ है भाई वो तो है ही स्पेशल, तो वो तो बड़ा होगा ही, वो तो प्रीवेल करेगा ही हमेशा टीपीए को। तो इसका यही मतलब है। तो गाइज आई होप आपको ये समझ आया हो। पहली वीडियो में सिर्फ इतना ही, क्योंकि ज़्यादा लेंथी हो जाता है ना, फिर हम भी एग्जॉस्ट हो जाते हैं और आपको भी समझ नहीं आता। तो थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे लेकिन अच्छे से पढ़ेंगे। तो आई होप आपको ये सब समझ आया होगा। और अगर आपको समझ आए ना गाइज तभी सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना, उससे पहले आप मत करना, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगे। और ये मेरे सारे हैंड नोट्स हैं और इसमें कोई भी गलती नहीं है, आप इनको यूज़ कर सकते हो हैंड नोट्स को। और लास्ट में जिसके पास बेयर एक्ट नहीं है ना, मैं बेयर एक्ट की फ़ोटो भी, स्क्रीनशॉट भी लास्ट में लगा दूंगी। आप बेयर एक्ट में भी पढ़ सकते हो कि बेयर एक्ट की क्या डेफिनेशन है, क्योंकि बेयर एक्ट सबको पढ़ना चाहिए। बेयर एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। ये बेयर एक्ट है गाइज। और ये सेक्शन 1 प्रीलिमिनरी जो पार्ट है चैप्टर 1, ठीक है। आप इसको पढ़ सकते हो। ये रही ऊपर प्रीएम्बल की डेफिनेशन, आप इसको पढ़ सकते हो, इसकी रीडिंग करो और जो आपको समझना है वो कमेंट कर सकते हो, वो आपको मैं बता दूंगी, ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। ओके, थैंक यू गाइज सो मच।